हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 15 को। इस पाठ का नाम है बच्चों मध्य प्रदेश का गीत। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है मध्य प्रदेश का गीत कविता में किस पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों इस पाठ में विंध्याचल पर्वतमाला का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है मुनि अगस्त्य का मध्य प्रदेश से संबंध स्थापित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, मुनि अगस्त्य ने वेदों की रचना मध्य प्रदेश में की थी। तो बच्चों जो मुनि अगस्त्य थे तो उन्होंने जो वेद हैं हमारे उसकी रचना मध्य प्रदेश में ही की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है दिए गए शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। तो वृक्षा को हम बोलते हैं बच्चों वृक्ष और पाथर को बोलते हैं पत्थर। तो पाथर का हिंदी मानक क्या हो जाएगा? पत्थर। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है मध्य प्रदेश के किसी एक पर्यटन स्थल की विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, हम पचमढ़ी घूमना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक परिवेश मनमोहक है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में बच्चों ये पचमढ़ी नामक स्थान बहुत ही ज़्यादा मनमोहक स्थान है बच्चों, तो मैं ये ही घूमना चाहूँगा। ठीक है बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 5 है वो है कविता में ग्वालियर और मालवा को मध्य प्रदेश के कौन से अंगों की उपमा दी गई है। ग्वालियर और मालवा क्यों प्रसिद्ध है, संक्षेप में बताइए। तो बच्चों ग्वालियर को तो मध्य प्रदेश का शीश कहा जाता है। जैसे इंसान के शरीर में सर की प्रमुख भूमिका होती है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश में ग्वालियर मध्य प्रदेश के शीश के रूप में देखा जाता है। ठीक है बच्चों, तथा मालवा को मध्य प्रदेश का वक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 6 है ये है दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर हमें सुता का पर्यायवाची हो जाएगा एक माँ, माता और जननी। नदी का हो जाएगा सरिता, तटनी, तरंगणी। ठीक है, घर का हो जाएगा गृह, भवन और सदन। और सागर का हो जाएगा समुद्र, जलधि और जलधाम। इस तरीके से ये 3-3 पर्यायवाची शब्द आपको लिख लेना है बच्चों स्क्रीन पे से देखकर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 7 है वो है मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 पर्यटक स्थलों के बारे में संक्षेप में लिखिए और बताइए कि ये स्थल क्यों प्रसिद्ध है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ओरछा, अमरकंटक, उज्जैन और सतना और खजुराहो के बारे में लिखा है। तो जो ओरछा बच्चों प्रसिद्ध है वो अपने ऐतिहासिक छतरी एवं राम मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और अमरकंटक ये नर्मदा नदी के उद्गम के लिए प्रसिद्ध है, मतलब नर्मदा नदी यहीं से इसका उद्गम होता है। ठीक है, उज्जैन ये महाकालेश्वर के मंदिर की वजह से प्रसिद्ध है बच्चों। और सतना ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और खजुराहो किस लिए प्रसिद्ध है? अपने हजारों साल पुराने चंदेल द्वारा बने हुए मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, इस प्रकार से ये आप प्रश्न क्रमांक 7 भी कर सकते हैं। अब बच्चों इस पाठ के मूल्यांकन बारह के प्रश्न क्रमांक 1 को देख लेते हैं। ये है अपने जिले शहर के किसी एक प्रसिद्ध स्थान का नाम लिखिए। तो यहाँ का बच्चों जो भोजपुर नामक स्थान है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं। क्रमांक 2 है बच्चों वो है कविता के अनुसार हिंदी हम सभी की प्रिय हमजोली किस प्रकार बनी हुई है। तो बच्चों जो हिंदी है वो एक बहुत ज़्यादा आसान भाषा है, इसलिए हमें अच्छी लगती है। और ये अधिकतर राज्यों में, भारत के अधिकतर राज्यों में बोली जाती है, इसलिए भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारी ये हमजोली बनी हुई है। ठीक है, अब बच्चों इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है, आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा इसका उत्तर। ठीक है, इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।